नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों जैसा कहावत है कि डर के आगे जीत है, ये नहीं साथियों, डर के आगे जीत नहीं, संघर्ष के आगे जीत है। अब ये कहावत बदल चुकी है, अब डर के आगे नहीं संघर्ष के आगे जीत है। जैसा कि आज देखने को मिला है करनाल में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर एक इतना बड़ा प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन किया, विशाल रोष प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा गिनती में वहां पर कर्मचारी ने पहुंचकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया। वहां पर हल्का बल प्रयोग भी हुआ, लेकिन कर्मचारियों ने हार ना मानते हुए बैरिकेड्स को तोड़कर सीएम आवास तक पहुंचकर ही दम लिया और अपनी ताकत सरकार को दिखा दी। और साथियों उन्होंने सीधी सरकार को चेतावनी दे दी कि हम जहां से उठने वाले नहीं हैं जब तक हमें पक्का नहीं किया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन कि जो भी साथी घर बैठे वीडियो पे कमेंट करते हैं या फिर किसी को बहकाते हैं, तो साथियों कमेंट करने से, बहकाने से, जब बोलने से कुछ नहीं होता। घरों से बाहर निकलो, संघर्ष करो और जीत हासिल करो। यही एक नारा है। जो हमारा हक है वो हमने सीन कर लेना है। घर बैठे बिठाए किसी को किसी का हक नहीं मिलता। तो साथियों पूरी खबर दिखाने से पहले सिर्फ एक बार निवेदन करूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल को प्यार करते हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों निवेदन है न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। तो दिखाते हैं साथियों पूरी न्यूज़ आपको क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं साथियों आप वीडियो में, ये तस्वीर आज की। किलोमीटरों तक जाम लगा हुआ है साथियों। सड़कें पूरी एकदम खचाखच कर्मचारियों के साथ भरी हुई हैं। तो सरकार को मालूम पड़ गया कि ये तो सिर्फ अकेले बिजली विभाग के ही कर्मचारी आए हैं, तो कभी एनएचएम बढ़ जाते हैं कभी, लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या आज दिखाई है विद्युत कर्मचारियों ने। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं साथियों, एचकेआरएन के कर्मचारी। अगर आपने अपनी मांगों को, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं कर रहे ना विद्युत की, हम सभी एचकेआरएन कर्मचारी भाइयों की बात कर रहे हैं। जो भी साथी एचकेआरएन में लगे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हैं, एकजुटता दिखाते हुए, अगर इनकी आज इतनी बड़ी संख्या ना होती, थोड़ी संख्या होती, तो पुलिस बल है वो इनको रोक लेता डंडे के दम पे। लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए पुलिस बल ने भी हार मान ली और इनको आगे जाने के लिए रास्ता दिया। तो साथियों ये देख सकते हैं पूरी खबर। तो साथियों देख सकते हैं आपने देख लिया क्या जोश है इन कर्मचारियों में। दिल करता है कि इन कर्मचारियों को सैल्यूट करें। साथियों ये जज्बा आप सभी कर्मचारियों में भी होना चाहिए। अगर आपने जीत हासिल करनी है, अपना संघर्ष करके अपना जीत हासिल ही नहीं, अपने हक को छीनना है, ये जुनून होना चाहिए कर्मचारियों में। आज इन कर्मचारियों की जो इंटरव्यू हमने सुनी है मीडिया के माध्यम से, तो ये ऐसा इनमें जुनून था अपना हक पाने के लिए कि ये कहते हम जहाँ से मर सकते हैं लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती।
तो उन्होंने कहा कि जो जिसके बैनर तले हम आए हैं, भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे हम काम करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका एक ही नारा है, त्याग, तपस्या और बलिदान। उनका कहना था कर्मचारियों का कि हमने त्याग और तपस्या तो 9-10 साल से कर ली है, तो अब हम अपना बलिदान भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर पुलिस धक्का करती है या प्रशासन हमारे साथ धक्का करता है तो हम अपना बलिदान देने के लिए भी यहाँ तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ बैठे हैं। हमारी लाश के ऊपर से प्रशासन गुजर सकता है, हमें धक्के से नहीं उठा सकता, तो हम अपना हक लेकर के ही यहाँ से उठेंगे। साथियों, ऐसा जुनून होना चाहिए। तो आप सभी साथी जो स्वास्थ्य विभाग के साथी हैं, उनका 4 अगस्त को करनाल में ऐसे ही जैसे विद्युत कर्मचारी संघ का आज प्रदर्शन था, रोज प्रदर्शन, सीएम आवास का घेराव था, ऐसे ही अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 4 अगस्त का जो सीएम आवास का घेराव है, रोज प्रदर्शन है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा गिनती HKRN की अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो है स्वास्थ्य विभाग। सबसे ज़्यादा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में HKRN के हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो एकजुटता विद्युत कर्मचारियों ने आज दिखाई है, इससे कहीं ज़्यादा आप साथियों ने दिखानी है। साथियों, आप साथी, ये सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट हैं, बिजली और स्वास्थ्य। अगर बिजली का काम रुक जाए तो चारों ओर हाहाकार मच जाती है, सारी फैक्ट्रियां सभी बंद हो जाती हैं, सारे काम ठप हो जाएंगे देश के सरकार के। तो हम नहीं चाहते। सबसे पहले राष्ट्रहित हम देखते हैं, उद्योग हित देखते हैं, तभी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था चलती है। और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है जो चरमराती है तो पूरे देश में एक महामारी का दौर आ सकता है। साथियों, तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि 4 अगस्त को जो स्वास्थ्य विभाग में HKRN में कर्मचारी साथी काम करता है, अगर वो करनाल में ना पहुंचा, हरियाणा का कर्मचारी साथी, HKRN का कर्मचारी साथी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, वो 4 अगस्त को अगर अपनी मांगों के लिए करनाल में ना पहुंचा तो साथियों, उसको हम कर्मचारी नहीं मानते। वो तो एक दलाल हो सकता है, एक तलबे चाटने वाला, मतलब कि उसको क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो इसलिए आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, मोटिवेट ही कर सकते हैं। आपकी संख्या साथियों 20,000 है स्वास्थ्य विभाग में HKRN कर्मचारियों की। 19,000 कर्मचारी साथियों वहाँ पे 4 तारीख को पहुँचने चाहिए। जे आज मात्र 10,000 कर्मचारी थे, तो इन्होंने पूरा करनाल को उथल पुथल कर दिया। आप तो 20,000 कर्मचारी हो, तो 20,000 में उस दिन संडे भी है, वर्किंग डे नहीं है। एमरजेंसी वाले जो साथी जिनकी ड्यूटी इमरजेंसी के है, वो काम में बाधा उत्पन्न ना करें, वो अपनी ड्यूटी करें, इमरजेंसी वाले ओनली। और बाकी सभी साथी इक्का दुक्का को छोड़कर लगभग 20,000 में से 19,000 कर्मचारी हमें करनाल में देखने चाहिए, तभी आपकी जीत पक्की होगी। साथियों, हम गारंटी देते हैं, अगर आप 19,000 कर्मचारी 4 अगस्त को करनाल में पहुंच जाओगे, अपनी एकता का परिचय दोगे, सरकार के सामने अपनी जो बात है, अपनी एकता एकजुटता वहाँ पे दिखाओगे, तो हम आपको रिटर्न में दे सकते हैं। साथियों, आपको जॉब सुरक्षा 100% मिलेगी, 101% मिलेगी। हम लिख करके देने को तैयार हैं इस बात को, लेकिन बशर्ते काम आपने करना है। आगे की जो आपकी एकजुटता है 4 तारीख की, वो ही आपका भविष्य तय करेगी। साथियों, अगर आपने सोचा कि हम तो छुट्टी मार लेते हैं, घर रहेंगे, संडे है, तो वहाँ पे तो और साथी चले जाएंगे, साथियों नहीं। अगर सभी कर्मचारी ऐसा सोचने लग गए ना, तो आपकी जीत नहीं हो सकती। साथियों, जैसा आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई है, तो इससे कहीं ज़्यादा आपको एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, तब जाके आपको आपका हक मिलेगा। नहीं तो अगर अब हक ना मिला साथियों, अगर अब संघर्ष ना किया, अगर अब पीछे रह गए आप, तो 5 साल या तो आपको बैठ के काटने पड़ेंगे, अधिकारियों के डांट सुननी पड़ेगी। अधिकारी अगर आपके घर की टॉयलेट भी साफ करने को कहेंगे आपको, तो आपको करनी पड़ेगी। साथियों, नहीं तो आपके खिलाफ अधिकारी एक लेटर निकाल दिया,
पहली वार्निंग, दूसरा लेटर निकाल दिया तो उसके बाद कोई वार्निंग नहीं, सीधा टर्मिनेशन लेटर है अगर अधिकारी ने लिख दिया तो। इस गुलामी से अगर आपने मुक्ति पानी है, बहुत से ऐसे मेरे साथी होंगे कि ये क्या बातें बोल रहे हैं, तो ये सच्चाई है साथियों। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अधिकारियों की घरों की टॉयलेट तक साफ करके आते हैं मजबूरी में। अधिकारी उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपका लेटर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे डरते हुए कर्मचारी साथी उनके कुत्ते तक घुमाते हैं, उनके बच्चों तक को मतलब कि टट्टी साफ करते हैं उनकी। तो ये गलत बात नहीं कहते हम भाई ये करना गलत है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ मर्जी करो, लेकिन अपने संघर्ष के लिए सर साथियों जागना होगा, संघर्ष करना होगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, आगे मर्जी आपकी है। जितने सिर वहाँ दिखेंगे करनाल में 19,000 सर, अगर वहाँ संख्या इकट्ठी हो जाती है, 19,000 सर वहाँ दिख जाते हैं सरकार को, तो आपकी मांगे हैं जो 101% मानी जाएंगी साथियों। ये मैं लिख के देता हूँ, आपको वादा करता हूँ। तो आप करनाल में 4 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें। और अगर आप पहुंच गए, आपकी संख्या वहाँ दिख गई, तो आपका भविष्य साथियों आपके हाथ में है और आपने ही तय करना है कि आपने अपना हक लेना है या गुलामी सहनी है। ज़्यादा बातें ना कहता हुआ साथियों आपसे गला खराब है, निवेदन करूँगा दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचा दो साथियों, ताकि और साथी मोटिवेट होकर के 4 अगस्त को करनाल में अपनी पूरी संख्या दल बल के साथ वहां पर पहुंचने का कष्ट करें साथियों। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ साथियों। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी साथी, जय संघर्ष।